स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बच्चों एक्सरसाइज 9.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 कंप्लीट किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। कि एक हमें क्वाड्रिलेटरल दी हुई है, उसका जो डायगोनल है ना, ये जो एक डायगोनल है उसकी जो लेंथ है बच्चों वो है 24 मीटर and the perpendicular dropped on its from the remaining opposite vertex। और जो इसके रिमेनिंग वर्टेक्स बच गए ना, जैसे ये और ये दोनों से ज्वाइन हो गए, ये दोनों बच गए, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, जिसकी एक की लेंथ है बच्चों 13 मीटर एंड दूसरे की है 8 मीटर। हमें फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, जो क्वाड्रिलेटरल जी है ना, उसकी हमें एरिया फाइंड करना है। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सबके फॉर्मूलेस पढ़ाए थे, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने का कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है। लेकिन हमें देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर हम इसको नेमिंग दे दें A, B, C, D, ये है ना क्वाड्रिलेटरल हमारी, तो इसमें दो ट्राइंगल बन रही है, A, C, B, एक ये ट्राइंगल बन रही है, CDB, एक ये ट्राइंगल बनेगी। तो अगर हम इन दोनों का एरिया निकालेंगे तो हमारी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन क्या है पहले हम वो लिख लेते हैं। डायगोनल क्या है CB, हम इसको BC भी लिख सकते हैं। कितना बच्चों 24 मीटर, ठीक है। अब हाइट हम परपेंडिकुलर इसको क्या बोलते थे, H1 मान लेते हैं, इसको H2 मान लेते हैं। तो H1 कितना है हमारा 13 मीटर एंड H2 है हमारा बच्चों 8 मीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिखो, एरिया ऑफ द फील्ड लिखो, जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द फील्ड जो हमें दी हुई है। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, ये दोनों ट्राइंगल, बस इनकी वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है तो इसका एरिया आ जाएगा। अब यहाँ देखो बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। ऐसे ही दूसरी का भी लिखो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये आ गया बच्चों। अब यहां देखो बेस क्या है, बेस हमारा BC आ रहा है, तो हम यहाँ पे BC लिखेंगे एंड हाइट इसकी H1, तो H1 इसकी हाइट हो गई। दूसरे का देखो 1/2, इसमें भी देखो बच्चों बेस तो सेम है ना, क्योंकि इसके ऊपर ही परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, तो ये बेस आ गया हमारा BC एंड हाइट H2 आ गई। बस इसकी वैल्यूज पुट करो, 1/2 BC कितना है हमारा 24 मीटर इंटू हाइट कितनी है 13 मीटर प्लस 1/2, यहाँ पे भी 24 एंड हाइट कितनी है बच्चों 8। अब ये कैंसिल आउट करो, 2 1 ज़ा 2, 12 2 ज़ा 24, ये हो गया। तो 12 मीटर इंटू 13 मीटर एक आ गया, प्लस 2 1 ज़ा 2, 12 2 ज़ा 24, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 12 इंटू 8। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो 12 इंटू 13 कितना होता है, हम इधर रफ में कर लेते हैं। 12 इंटू 13, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, मल्टीप्लाई 2 एंड 1, 6 5 1, तो 156 मीटर स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पे भी मीटर लगाओ, यहाँ पे भी मीटर, क्योंकि इन दोनों का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 12 8 सा कितना होता है 96, तो ये 96 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको प्लस करो तो क्या आएगा बच्चों, 6 6 सा 12, 9 एंड 5 14, 14 एंड 1 15 एंड 1 कैरी हो गया, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। 252 मीटर स्क्वायर इसका हमारा आंसर आ गया, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। हमें इसका एरिया फाइंड करना है बच्चों। अब यहाँ पे देखो, जब भी हम रोम्बस का फॉर्मूला एरिया निकालना होता है, एक तो होता है अगर डायगोनल गिवन है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये जब डायगोनल दोनों गिवन हो, लेकिन अगर ऐसे अगर यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर बना हो तो तब इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, तब इसमें 1/2 नहीं लगाते। तो यहाँ पे हमें दोनों डायगोनल गिवन है ना बच्चों, तो बस हमें ऐसे करना है, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस क्या है, इसको हम D1 मान लेते हैं, इसको D2। तो D1 कितना है हमारा बच्चों 12 सेंटीमीटर एंड D2 कितना है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बस एरिया ऑफ रोम्बस लिखो, एरिया ऑफ अ रोम्बस 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। बस अब इसकी वैल्यू पुट करो, 1/2 डायगोनल 1 कितना है हमारा बच्चों 12 सेंटीमीटर एंड डायगोनल 2 क्या है 7.5 सेंटीमीटर। अब इसको करो, 12 1 ज़ा 12, 12 6, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, अब पॉइंट को पहले छोड़ो, 75 इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा 6 5 ज़ा 30, 30 आ गया, 3 कैरी हो गया, 7 6 ज़ा 42, 42 एंड 3 45, तो ये आ गया 450 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ पे पॉइंट लगा लो, तो आ गया 45 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों। अब यहाँ देखो क्या पूछा है, द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। ये हमें एक रोम्बस दी है ABCD, ठीक है, जिसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर है, जो CD है ना बच्चों वो 5 सेंटीमीटर है, एंड हुज ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड देखो यहाँ पे एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, उसकी हाइट है 4.8 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर इसका एक डायगोनल जो है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। हमें जो दूसरा डायगोनल अगर यहाँ पे बनेगा उसकी लेंथ फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चों हमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो एरिया ऑफ रोम्बस जिसकी एक साइड हमें दे दी है 5 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड 4.8 सेंटीमीटर। तो मैंने जस्ट आपको पढ़ाया था कि अभी अगर डायगोनल नहीं दिए हैं और ऑल्टीट्यूड दिया है तब रोम्बस का क्या फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमें क्या गिवन है, गिवन क्या है हमें, लेंथ ऑफ साइड क्या है, CD कितनी है 5 सेंटीमीटर, ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड को हाइट भी मान सकते हैं, क्या है हमारा 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अब एरिया ऑफ रोम्बस लिखो, एरिया ऑफ अ रोम्बस क्या आएगा बच्चों, देखो बेस इनटू हाइट, ये मैंने अभी बताया। यहाँ पे देखो ये बेस है और यहाँ पे इसका ऑल्टीट्यूड बन रहा है, ठीक है। तो बेस क्या है 5 सेंटीमीटर इंटू हाइट 48 सेंटीमीटर, पॉइंट आएगा इसमें। बस इसको अब मल्टीप्लाई कर लो, 48 इंटू 5, 8 5 ज़ा 40, तो 2 आ गया कैरी, 5 4 ज़ा 20, 20 एंड 4 24, ठीक है, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये पॉइंट के आगे 0 है तो इसको लगाने की जरूरत नहीं। तो ये तो हमारा एरिया है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट पूछा है लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। अगर एक डायगोनल हमें दिया है तो दूसरे डायगोनल की लेंथ कितनी है।
तो डायगनल 1 कौन सा है, BC 8 सेंटीमीटर। तो हमें डायगनल AD फाइंड करना है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस कितना आ गया 1/2 डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, ये आएगा बच्चों। अब देखो रोम्बस का एरिया तो हमने जस्ट अभी निकाला, तो उसकी वैल्यू पुट करो, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 डायगनल 1 क्या है हमारा 8 सेंटीमीटर इंटू D2, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करो, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू D2, ऐसे आएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जब A4 इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 24/4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू D2। तो इसको करो, 6 4 ज़ा 24। तो हमारी जो दूसरी लेंथ है वो क्या आ गई बच्चों, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो D2 हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।